नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेस्को ड्रग्स प्रकरण में मनसे नेता संदीप देशपांडे ने की डीसीपी से मुलाकात। पिछले दिनों नेस्को में हुए पार्टी ड्रग्स प्रकरण में मनसे नेता संदीप देशपांडे ने डीसीपी जोन 12 के महेश चिमटे से मुलाकात कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मनसे नेता संदीप देशपांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई दिनों से इस मामले का लगातार ध्यान दे रहे हैं और अब इस पूरे प्रकरण में शामिल बड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, ऐसी मांग कर रहे हैं। संदीप देशपांडे ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ये पार्टियां आयोजित कौन कर रहा है, क्या आयोजकों को इसकी जानकारी नहीं थी और सबसे बड़ा सवाल उस समय पुलिस वहां मौजूद क्यों नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें अब भी मुंबई पुलिस पर भरोसा है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो क्या कर रहा है। जब शाहरुख खान के बेटे के मामले में इतनी तेजी दिखाई गई थी तो अब इन पार्टियों की जानकारी क्यों नहीं है। देशपांडे ने बताया कि इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन असली और बड़े लोग अभी भी बाहर हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश ना करे। यह बात उन्होंने खुद पुलिस को भी बताई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आगे भी ऐसी पार्टियां आयोजित की जाती हैं तो मनसे कार्यकर्ता खुद वहां पहुंचकर कार्यक्रम बंद कर देंगे। बाद में हमें दोष ना दिया जाए। विषय असा आहे की आम्ही गेले सातत्याने 3-4 दिवस जेव्हापासून हा प्रकार उघडकीस आलेला आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमचे सर्व इथले पदाधिकारी कुणाल माईकर असतील किंवा सगळे वारंवार ही गोष्ट मागणी करतो की ज्या पद्धतीने फक्त खालच्या स्तरावरचे जे कोण एम्प्लॉईज असतील त्यांच्यावर कारवाई करून उपयोग, मूळ ऑर्गनायझर कोण होते, कोण कोण याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, हा तपास जो आहे हा पूर्ण खोलपर्यंत गेला पाहिजे। आतुरमातुर कारवाई करून आमचं याच्यात समाधान होणार नाही। आता ड्रग्स हा विषय महाराष्ट्रामध्ये मुलांच्या शाळेपर्यंत पोहोचलेला आहे, त्यामुळे याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि कडक कारवाई झाली पाहिजे। आम्ही म्हटलं मुंबई पोलीस जागरूक आहेत, हे लोकांना दिसू दे। कोणतरी पेडलर पकडला, कोणतरी सप्लाय करणार, त्याला अर्थ नाही ना। याच्या मुळाशी जाऊन हे कोण पार्ट्या ऑर्गनाइज करतंय, कोणाकोणाला याच्यामध्ये पैसे जात आहेत, हे आणणे मागे काय उद्दिष्ट आहे। शेवट असं आहे, जे या प्रकारचे शो करतात त्याला हे माहिती आहे की हा शो तेव्हा सक्सेस होईल जेव्हा ते ड्रग्स घेतलेले लोक तिथे उपस्थित असतात। मग शो ऑर्गनाइज करणाऱ्यांना माहित नव्हतं का की हा शो ऑर्गनाइज करत इथे ड्रग्सची विक्री होणार आहे, मग त्यांनी त्याची प्रिकॉशन का नाही घेतली, पोलीस आतमध्ये का उपस्थित नव्हते, हे सगळे प्रश्न आज आम्ही त्यांच्यापुढे मांडलेले आहेत आणि आम्ही अपेक्षा करतो, आमचा मुंबई पोलिसांवर विश्वास आहे की ते कारवाई करतील। आणि आम्ही हा सुद्धा त्यांना सांगितलेलं आहे की याच्या पुढे जर कुठल्याही मुंबई शहरात असेल किंवा महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे शो जर ऑर्गनाइज होत राहिले तर त्या ठिकाणी मग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे महाराष्ट्र सैनिक जातील आणि तो शो उधळून लावतील। मग आम्हाला तुम्ही दोष देऊ नका की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करते। या अशा प्रकारच्या शोधला परवानगीच देऊ नका। जर दिली तर तो शो बंद पाडण्याचं काम महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे सन्माननीय राजसाहेबांचे महाराष्ट्र सैनिक करतील। सर, अनेक प्रकारचे ड्रग्स नवीन समोर येत आहे, एक पूर्ण साखळी आहे। खरं तर ह्याच्यावर एक स्पेशल टीम नेमणं गरजेचं आहे, कारण की शाळामध्ये कॉलेजमध्ये पोहोचले नाही। मुळात आहे आज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आहे, नार्कोटिक्स सेल वेगळा आहे। ते लोक काय करतायत, जर अशा ठिकाणी पार्टी ऑर्गनाइज करतात त्यांनी तुम्हाला कुठल्या तरी बोटीत कोणीतरी 5 ml ड्रग घेतलं ते तुम्हाला कळलं ना, शाहरुख खानच्या मुलाला पकडलं तुम्ही कुठल्या बोटीत, मग इथे एवढा ड्रगची विक्री होते तुम्हाला माहित पडणार नाही। या गोष्टीवर आमचा विश्वास नाही। मग हे हँडिंग लो घालून काम चाललेलं आहे का, मला वाटतं या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि याचा पाठपुरावा हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 100% जोपर्यंत हे अंतिम निर्णयापर्यंत जात नाही तोपर्यंत आम्ही याचा पाठपुरावा करू। निश्चित मी सांगितलं तुम्हाला, पुन्हा जर अशा परमिशन दिल्या तर या गोष्टी उधळण्याचं काम महाराष्ट्र सैनिक करतील। मग आम्हाला सांगू नका की आम्ही कायदा हातात घेतला।
किशोरी पेडणेकर यांनी सभागृहात एक वक्तव्य केलं बाळासाहेब ठाकरे यांना. या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत 7 लोकांना अटक केली. काय सांगितलं, अजून अटक होणार आहे त्यांचं म्हणणं आहे तपास चालू आहे आमचा, आणि जसे आम्हाला त्यांच्या विरोधात पुरावे मिळतील आम्ही त्याला सुद्धा अरेस्ट करू. 7 लोकांना जिकडे अटक केली, तिकडे मेन लोक अटक केलेली अजून दिसत नाहीये. कुठे ना कुठे या तपास यंत्रणामध्ये अंडरकरंट आहे का, की या लोकांना निश्चित आहे. काही लोकांना वाचवण्याचं आम्ही तेच त्याला सांगितलंय, जर काही लोकांना वाचवण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलात तर आम्ही हे प्रकरण सोडणार नाही. आम्ही निश्चितपणे याचा पाठपुरावा करू. दोन राजकीय प्रश्न आहेत. उद्धव ठाकरे इच्छुक नाही विधान परिषद जायला, परंतु शिवसेना उभाटाचे जे नेते आहेत, ते मात्र फोर्स करतात उद्धव ठाकरेंना विधान परिषद घेण्यासाठी. पुन्हा काय राजकीय गोष्टी नको आता सध्या आपण या विषयावर आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे एकाच ताटात खातात, बियर पितात, एकत्र चकणा घालतात, असं रविकांत तुपकर यांनी म्हटलेलं आहे. एकाच मला ताटात माहिती शेतकरी नेते आहेत ते. पुलिस अधिकारी पर चाकू से हमला। नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पुलिस अधिकारी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र के गोपाल नगर में बुधवार रात करीब 9 बजे पुलिस उप निरीक्षक सचिन वाकलेकर पर 2 अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर 2 पहिया वाहन पर सवार होकर आए थे। ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक सचिन वाकलेकर अपने साथियों के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2-3 लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा। पूछताछ के दौरान पता चला कि बिना नंबर की बाइक सवार हमलावरों ने एक वाहन को ओवरटेक किया था, जिससे विवाद शुरू हुआ। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन इसी दौरान एक हमलावर ने चाकू निकालकर उनके गले पर वार करने की कोशिश की। हालांकि वार से बचाव हो गया, लेकिन उनके कंधे पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हमलावरों को पकड़ नहीं सके और आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल उप निरीक्षक को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, कड़मना पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में एक जो डिप्टी सिग्नल करके एरिया है, कल शाम को जब एक 9-9:15 बजे के करीब हमारे अधिकारी अमलदार होमगार्ड जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस टाइम पे वहाँ पे एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट होने के बाद जो बाइक सवार थे और जिसको वहाँ पे कट लगा था बाइक का, उनके बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो ये झगड़ा देख के पीएसआई राउत जो पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की, रोड के बाजू लेके गए। और उसके बाद वहाँ पे पीएसआई वाकलेकर, जिनके ऊपर ये चाकू का हमला कल रात को हुआ है, वो भी पेट्रोलिंग पे थे। वो भी वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट है और उनके पास कागज भी नहीं है वैलिड, तो उनको पुलिस स्टेशन जाने की समझ दे रहे थे। इतने में पीछे से 2 लड़के आए और उन्होंने यहाँ पे पीएसआई वाकलेकर जो है उनके साथ बहसबाजी शुरू की और अचानक से एक ने उसमें से चाकू का हमला किया। इनके पास लाठी थी, इन्होंने अड़ाने की कोशिश की, उनको पीछे भी ढकेला, लेकिन वो भाग गए उसके बाद मार के। अभी ये जो 3 वहाँ पे कल आरोपी दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, उनकी पहचान हो गई है। हमारी टीम्स उनके पीछे है और जल्दी उनको हिरासत में भी ले लिया जाएगा। देखिए, उनको एक स्टैब इंजरी है राइट शोल्डर पे, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था और उनको स्टिचेस वगैरह देके अभी वो ही इज कम्प्लीटली स्टेबल। थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन अभी वो स्टेबल है। बताया जा रहा है कि वो पुराने कुछ आरोपियों में है, तो ऐसे में क्या सामने जानकारी है? देखिए, एक जो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, थोड़ा दूर से वो उसमें चेहरे क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्पॉट पे ये दोनों अधिकारी थे, वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लगभग 1.5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हर एरिया में वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो उनके कहने के अनुसार ये लोग मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं लग रहे थे, वो एरिया के भी नहीं लग रहे थे, कहीं से बाहर से आए होंगे ऐसी प्राथमिक जानकारी थी। लेकिन जो नाम अभी निष्पन्न हुए हैं उनसे उनका यहाँ पे तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है और वो मध्य प्रदेश का उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो आ रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे शायद रेंट पे रहने के लिए आए हैं और दाल मिल में काम करते हैं, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पे ये हमला हुआ है, तो किस प्रकार से अब ये कायदे से इन पर कार्रवाई होने वाली है, क्या बताएं? देखिए, इसमें तुरंत अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर लिया गया है और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे ऐसा हमला हुआ है।
उसमें लेकिन एक बात और प्राइमरीली दिख रही है कि जिसने मारा है वो कम्प्लीटली ही वाज इन सम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। उससे वो बदबू भी आ रही थी, जो इंजर्ड ऑफिसर है उनके कहने के मुताबिक, और वो बहुत ज़्यादा नशे में था, तो उसने ये हमला किया है। लेकिन इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप सबको अभी दिखेगा ही आगे पुलिस क्या इसमें कार्रवाई करती है, कड़ी कार्रवाई करती है। और मैं सब नागरिकों से भी आह्वान करूंगा कि हम पुलिस फोर्स है, ये जनता के लिए ही हम काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे सीपी सर का भी हमेशा एक हमारे लिए सूचना रहती है कि हमारी विजिबिलिटी ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए शाम के टाइम पे। अब बिल्कुल उसी के तहत ही हम हमारे ऑफिसर्स ये ग्राउंड पे काम करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ऐसे नागपुर सिटी में कभी ऐसे इंसिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्राइमा फेसी ऐसे दिख रहा है कि वो नशे में था वो सामने वाला इंसान। तो आगे की कार्रवाई करने के बाद बाकी डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। सर, कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र है कलमना थाना अंतर्गत जहाँ पर इस प्रकार की हुड़दंगबाज लोग रहते हैं, तो क्या भविष्य में यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी? पेट्रोलिंग ऑलरेडी हमारे पास जो हम एक डिटेल चार्ट बना के रखा है हमने कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है शाम के टाइम पे, तो ऑलरेडी वो ऐसे एरियाज हमने टारगेट किए हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले कुछ महीनों में जो सीरियस क्राइम यहाँ पे होते थे, कलमना क्षेत्र ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम होता है। आपने देखा होगा कि उसमें बहुत मतलब ट्रिमेंडस रिडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। वो मैं श्रेय वो पेट्रोलिंग को ही दूंगा, ये जो संवेदनशील क्षेत्र है उसे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।